बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। मरियम नवाज और उनके ग्रुप ने आज न सिर्फ फौज पर बल्कि आईएसआई पर हमला किया है। इस खबर की इनसाइट क्या है, डिटेल्स क्या और इसके मोहरकात क्या है, क्यों मरियम नवाज का यह ग्रुप एक्टिव हुआ हुआ नजर आ रहा है फौज और आईएसआई के खिलाफ, उसकी डिटेल तो बताऊंगा, लेकिन एक और खबर है, पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। कहते हैं ना, अगर साईं तगड़ा हो यानी पीछे शेल्टर आपको बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो तो कमजोर और नहीफ ताकत भी या शख्सियत भी या कोई चीज भी अपने आप को ताकतवर तस्वुर करने लग जाती है, क्योंकि वो जिसके जेरे साया होता है, जिस तगड़े साईं के जेरे साया होता है, तो फिर हर फैसला, हर हमला करने में उसको बहुत आसानी रहती है। और अगर आपके पीछे कोई शेल्टर ना हो या आपका साईं तगड़ा ना हो या आपका साईं खुद कॉम्प्रोमाइज्ड हो, तो फिर ऐसा होता है कि बड़ी बड़ी ताकतवर शख्सियत या कोई बड़ा ही ज्यादा ताकत रखने वाला वो भी अपने आप को भीगी बिल्ली तस्वुर करने लग जाता है। अगर आपको इस बात का यकीन नहीं है तो आज इसकी मिसाल एक बहुत जबरदस्त तरीके से पेश हुई है। आज सुप्रीम कोर्ट की हल्लाशेरी थी कि जितने भी केसेस थे उनके रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट ने मंगवा लिए। पोस्टिंग और ट्रांसफर मौजूदा हुकूमत की, उनको रोका गया कि तफ्तीश के अंदर मौजूदा हुकूमत यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और वजीर आला हमजा शहबाज, ये दोनों तफ्तीश के अंदर बाकायदा तौर पर दखल अंदाजी करते हुए अपने हक में मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। फिर तफ्तीशी अफसरों की जानिब से एक फौत हो गया, फिर हार्ट अटैक्स हुए और फिर न जाने क्या क्या होता रहा। अब सुप्रीम कोर्ट की इस हल्लाशेरी के बाद आज बाकायदा तौर पर एफआईए के तफ्तीशी अफसरों ने नहायत ही दिलेरी का मुजाहरा किया। एफआईए की स्पेशल कोर्ट थी, डेफिनेटली ट्रायल कोर्ट है जी। उन्होंने बाकायदा तौर पर एफआईए के तफ्तीशी अफसरों ने वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ और वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज की गिरफ्तारी मांगी है जी। उन्होंने कहा ये शामिल तफ्तीश नहीं होते हैं, सिर्फ अदालत में पेशी से कोई फायदा नहीं है जब तक कि हम इनको तफ्तीश में ना लें। ये मकसूद चपड़ासी का केस है, ये जहन में रखिएगा। ये वो 40 अरब, जी हाँ, उसका केस है जिसमें इससे पहले एक तफ्तीशी अफसर मर चुका है प्रेशर लेके, दूसरे तफ्तीशी अफसर को हार्ट अटैक हुआ, वो अस्पताल के अंदर है। इस सिलसिले में आज एफआईए की इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स ने, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम खुद देखेंगे, अगर आपके ऊपर दबाव या प्रेशराइज करने की कोशिश करता तो हमें चिट्ठी लिखें। आज उस तफ्तीशी टीम ने यह कहा है कि हमें वजीर आजम शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की गिरफ्तारी चाहिए। अच्छा, इसके दो लेवल्स होंगे, एक इखलाकी ग्राउंड होगी और एक कानूनी ग्राउंड होगी। दोनों डिस्कस करते हैं कि एफआईए के तफ्तीशी अफसर ने जब खुद कह दिया कि मैं कुछ नहीं कर सकता जब तक ये लोग शामिल तफ्तीश ना हो, जब तक इन दोनों को गिरफ्तार ना किया जाए, उस वक्त क्या होगा जी। अच्छा जी, अब बाप और बेटा, एक वजीर आजम जी और दूसरा वजीर आला है जी, और किसी की कोई ज़रूरत तो है नहीं कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में जाए और शहबाज शरीफ साहब से कहें कि जनाब बताएं आपने क्या करना। पाकिस्तान है ना जी, क्या हो गया आपको। अच्छा, ना ही सीएम हाउस में कोई जाके कह सकता हमजा शहबाज साहब बताएं ज़रा मकसूद चपरासी के अकाउंट में पैसे कैसे आए थे, मनी लॉन्ड्रिंग का कैसा तरीका आपने इख्तियार किया था। ये तो हो सकता नहीं है। तो जब तक सामने तफ्तीश नहीं होंगे तो नहीं होगा। सामने तफ्तीश होने से पहले इनका गिरफ्तार होना बहुत ज़रूरी है। गिरफ्तार होंगे तो बात होगी ना। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इनके घर में जाके तफ्तीश करेगा। इखलाकी ग्राउंड क्या है, सबसे पहले कि ये मुस्ताफ़ी हों, क्योंकि माजी में इसकी कुछ मिसालें हैं पाकिस्तान में। पिछली हुकूमत में सो कॉल्ड रियासत मदीना की तरफ जाने वाली उस हुकूमत के अंदर कुछ मिसालें भी सारे आपके सामने रख देता हूँ। या तो मुकम्मल तौर पर जब एफआईए बुलाए उनके दफ्तर के अंदर विदाउट किसी प्रोटोकॉल, विदाउट किसी प्रेशर के ये लोग पेश हों, तफ्तीश का हिस्सेदार बने और मकसूद चपरासी वाला मामला क्लियर। अब एड्रेस भी क्लियर हो गए हैं, मकसूद चपरासी साहब का भी, नकवी साहब का भी, इन सब के एड्रेस भी पूरे अदालत को मिल गए। अभी तो देखना मजीद ट्विस्ट आने वाला है स्टोरी के अंदर। ये ऐसे नहीं दबनी, सुप्रीम कोर्ट खड़ा हो गया जी। अच्छा, ये है। इससे पहले जी अलीम खान साहब जी, जो अब इन्हीं के साथ ही हैं, वो शामिल तफ्तीश हुए थे और ना सब सामने तफ्तीश हुए बल्कि उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी थी और उन्होंने अपनी वजारत छोड़ी थी। तो ऐसा नहीं कह सकते कि प्रेसिडेंट नहीं है, वो सीनियर वजीर का उनका ओहदा था। उसके बाद वजीर जंगलात है सिप्तैन साहब जी, उन्होंने ओहदे से मुस्ताफ़ी और अपनी गिरफ्तारी दी थी और फिर क्लियर हुए और बाहर आए जी। आज़म सवाती साहब जी, मरकज़ के जी, वो सामने तफ्तीश हुए थे और अपने आप को ओहदे से अलहदा किया था। ये सारी वो ग्राउंड्स है जिसकी बिना पर ये मिसाल है। तो एफआईए के अफसर ने ऐसे नहीं कहा अदालत के सामने कि माय लॉर्ड, ये अफरादों से जब तक हम तफ्तीश नहीं करेंगे
तो हम इस केस का फैसला कैसे कर सकते हैं? ये तो इतने प्रोटोकॉल के साथ आते हैं कि हमें तफ्तीश करने में, जाहिर बात है डेफिनेटली ये समझना है, मुझे तो समझ है, आपको भी समझना है। कानूनी ग्राउंड क्या कीजिए, अगली पेशी में ट्रायल कोर्ट जो है, यही कोर्ट, ये एक सख्ती हुक्म दे सकती है, इनको सामने तफ्तीश होने का हुक्म दे सकती है। गिरफ्तार होने के हवाले से ट्रायल कोर्ट में इतनी ताकत नहीं होती, लेकिन क्योंकि ट्रायल कोर्ट हमेशा केस देखती है, फेस नहीं देखती, और जब फेस नहीं देखना तो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म उनके साथ है। सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी इस केस को सुओ मोटो लिया हुआ है, तो बहुत बड़े फैसले हो सकते हैं अगर सिर्फ और सिर्फ कानून की अमलदारी और अदालत की सुपरमेसी इस मुल्क के अंदर हो, जो नज़र भी आ जाएगी, पता चल जाएगा, तो ये हो सकता है। अच्छा जी, ये तो हो गया जी। दूसरा जी, और अगर सिर्फ सामने तफ्तीश किया, गिरफ्तार नहीं किया, तो FIA किसके अंडर है जी? वजारत दाखिला के। और वजारत दाखिला किसके अंडर है जी? राना सनाउल्लाह के। और वजारत दाखिला रिपोर्ट किसे करती है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब को। तो ये उसके बगैर होना ही नहीं है, इनके गिरफ्तार किए बगैर। मैं कम अज़ कम इसकी तफ्तीश के तमाम मराहिल को, इसकी इन्वेस्टिगेशन के तमाम मराहिल को, इसके क्रॉस चेक्स के तमाम मराहिल को मसनद पर रख कर शहबाज शरीफ साहब को, मसनद पर रखकर हमजा शहबाज को मैं किसी तौर पर भी नहीं मानता ये गिरफ्तार हुए बगैर, विदाउट किसी प्रोटोकॉल, ये शामिल तफ्तीश हो, एक सर्टन टाइम दे दिया जाए जी, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, 6 हफ्ते का जी, उसके बाद जो फैसला हो पाकिस्तान की आवाम को कबूल है। तो ये आपने ध्यान में रखना। दूसरा, FIA के तफ्तीशियों का एक गम भी था, ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने मीडिया से बात की, जरा दिल से सुनिएगा, दुख हुआ मुझे। क्या कहते हैं तफ्तीशी टीम का एक अहम रुकन, कहता है जो मुलजिम हैं जी, उनको फूलों की पत्तियां निछावर करके उनका इस्तकबाल किया जाता है अदालत के अंदर, सख्त प्रोटोकॉल के अंदर जी, और सिक्योरिटी एहलकार हमारे साथ वो सलूक करते हैं जैसे कि हम गद्दार हैं। ये FIA का तफ्तीशी अफसर कह रहा है, उनमें से एक, ऑफ द रिकॉर्ड साफी से बात कर रहा था, ऑन द रिकॉर्ड नहीं बात की। उन्होंने कहा हमारे साथ सिक्योरिटी एहलकार प्राइम मिनिस्टर के और वजीर आला के ऐसा सलूक करते हैं जैसे हम गद्दार हैं, और जो मुलजिम है उन्हें फूलों के से उनका इस्तकबाल किया जाता है। तफ्तीश के दौरान जलील हम होते हैं, इतना अहम रिकॉर्ड हम रखते हैं, दिन रात मेहनत हम करते हैं, जहनी तनाव का हम शिकार होते हैं। तफ्तीशी अफसर हमारा मारा जाता है हार्ट फेल की वजह से, तफ्तीशी अफसर हमारा हार्ट अटैक की वजह से हॉस्पिटल के अंदर होता है, और हमारे साथ सलूक ऐसे होता है जैसे कि हम गद्दार हैं। उन्होंने कहा यह है कानून हमारे मुल्क का, यह है जस्टिस सिस्टम हमारे मुल्क का। काट के रख दिया उसने, उसके इन जुमलों ने, बिल्कुल। मुलजिमों को फूलों की पत्तियां निछावर करके रिसीव करते हो यार, हम अपनी जान का रिस्क ले रहे हैं। इससे पहले तफ्तीशी अफसरों को मार दिया गया हुआ है, मुख्तलिफ केसेस के अंदर गवाहान को मार दिया गया है, रिकॉर्ड के रिकॉर्ड जलाए गए हैं। मैं किसी पे ब्लेम गेम नहीं कर रहा, ये सब आपके सामने है। आज वो तफ्तीशी अफसर कह रहे हैं कैसे होंगे इनके मोराल हाई, जो मुलजिम जिस पे फर्द जुर्म भी आयद होनी उसी की वजह से लेट हो रहे हैं, उसको फूलों की पत्तियों में आप रिसीव करते हैं, और तफ्तीशी अफसर को ऐसे खुड्डे लाइन लगा, हालांकि उसका कितना रिस्क है, अपना रिस्क, उसके बच्चों का रिस्क, उसकी फैमिली का रिस्क, उसके बाद दबाव, प्रेशर इतना ज्यादा है। जिसके घर में कोई इन्वेस्टिगेटिव अफसर है ना किसी भी इदारे का, उसको बहुत अच्छे से अंदाजा क्या मैं क्या कह रहा हूं। अच्छा ये हो गया। अब आ जाऊंगा दूसरे उस पर, मरियम नवाज ग्रुप है जी, उसने फौज और ISI पे बड़ा हमला किया जी। परवेज रशीद साहब मरियम बीबी के उस्ताद तस्वुर किए जाते हैं जी, बाकायदा तौर पर शागिर्दी के अंदर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने अगर किसी को दिया मरियम बीबी को, तो परवेज रशीद साहब, वो भी साई की तरह रहते, कोई शक नहीं, उन्होंने बड़े होने का हक अदा किया। उन्होंने एक ट्वीट किया जी, उन्होंने कहा अगर सिविलियन अफसर की छानबीन का फरीजा ISI की जिम्मेदारी में शामिल किया गया है। मेरा पहला विलोम सुबह वाला कि ISI, अब सिविलियन जो अफसर हैं उनकी स्क्रूटनी, उनकी स्क्रीनिंग जो है वो ISI के सुपुर्द हो गई है वज़ीर आज़म पाकिस्तान के नोटिफिकेशन के मुताबिक, और इससे कबल ये IB के पास थी। तो वो कह रहे हैं परवेज रशीद साहब कि अगर अब सिविलियन अफसर की छानबीन का फरीजा ISI की जिम्मेदारी में शामिल कर दिया गया है, तो ISI को भी सिविलियन इंतजामिया के ज़ेर सुपुर्द होना चाहिए और पार्लियामेंट को जवाबदेह होना चाहिए। ठीक है जी। अब परवेज रशीद साहब का थोड़ा तारुफ करवा दूं जी, फिर आपको बताऊंगा ये सिर्फ बकवास क्यों की गई है। परवेज रशीद साहब का एक सर्टन ट्रैक रिकॉर्ड है, और डॉन लीग्स के वो बहुत बड़े अहम किरदार थे, इस वजह से काबीना से भी निकाले गए थे जी। फैटअप में पाकिस्तान का नाम इस वजह से शामिल हुआ था, उसकी मेन वजह
परवेज़ रशीद साहब थे। डॉन लीग्स की वजह से ही फैटम में पाकिस्तान का नाम शामिल किया था ग्रेस में, जो अभी तक नहीं निकल पा रहा। और दुनिया में हमारी फ़ौज और हमारे इदारे को शक की निगाह से देखा गया था परवेज़ रशीद साहब की वजह से। ये वो अलग किरदार है जी। अच्छा जी, मरियम नवाज़ साहबा के उस्ताद हैं, और कहा जाता है कि मरियम नवाज़ साहबा जितने भी ISI और फ़ौज के हवाले से सख्त बयानात देती है ना, उन सब का जो जहर है ना, स्पेशली ISI के ख़िलाफ़ जो जहर है ना, वो कोई और नहीं, परवेज़ रशीद साहब उनके अंदर भरते हैं। ठीक है, इसका भुगतान भी कई बार उन्होंने भुगता हुआ है। अच्छा करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि उनकी स्टेटमेंट का मकसद प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब के ऊपर ये हमला है। ये मरियम नवाज़ साहबा का ग्रुप है, प्राइम मिनिस्टर के अहकामात हैं। सुबह परवेज़ रशीद मरियम के उस्ताद ये कह रहे हैं कि अगर ISI सिविलियन की वो करेगी स्क्रीनिंग, तो ISI को सिविलियन को जवाब दे होना चाहिए। क्या नहीं है? अभी बताता हूँ आपको जी। शहबाज शरीफ पे हमला किस लिए कहा गया? ISI तो है ही जवाब दे वज़ीर आज़म को, हमेशा वज़ीर आज़म को रिपोर्ट करती है। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं? अच्छा जी, ISI चीफ DG ISI की तैनाती कौन करता है? ये भी प्राइम मिनिस्टर का सवाबदीद है, वो इसकी तैनाती करते हैं जी। इससे ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर से ना मरियम नवाज़ उनका ग्रुप खुश नहीं है, जिसकी बिना पर उनके अहकामात और ऑर्डर्स के ऊपर ये बात की जा रही है। तो क्या आप नहीं समझते कि ISI सिविलियन के पीछे है, प्राइम मिनिस्टर सिविलियन नहीं है? तो परवेज़ रशीद साहब के कहने का क्या मकसद है? ये चीज़ मज़ीद कुछ क्लियर होना ज़रूरी है। तो मरियम बीबी और उनका जो ग्रुप है और उस्ताद जो हैं, वो एक बार फिर से थोड़ा अटैक में आए हुए। देखना ही है कि इसके नतायज क्या निकालना चाह रहे हैं। बहरहाल मुझे ऐसा लगता है कि शहबाज शरीफ साहब से लगता है कि मुझे तो खैर यकीन भी है, लेकिन इन चीज़ों से लग रहा है कि इदारे के ऊपर हमला करके, उसकी सवाबदीद के ऊपर हमला करके जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने उनको दी है, वो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जिसको जवाब दिया ये इदारा, जिसकी तैनाती भी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान करते हैं, उनसे मुतल्लिक ये सवाल क्यों उठाया गया? कमेंट सेक्शन में आपने मुझे ज़रूर बताना है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, चैनल देखें तो सब्सक्राइब कर दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।